हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 46 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीन जुओ को बचा लेता है और उसे हक करता है, बट दोनों कोई उस गुफा में बंद हो जाते हैं और उस गुफा में सारे पत्थर आ जाते हैं और जो मेन दरवाजा रहता है गुफा का वो पत्थर से दब जाता है और मेन गेट बंद हो जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ बोलता है कि लगता है हम लोग इस गुफा में फंस गए हैं, और इधर उसके साथी लोग जुओ को ढूंढते हैं जंगल में। उसके बाद जुओ बोलता है जीन को कि 1 मिनट रुको, मैं उन सारे पत्थरों को हटाने की कोशिश करता हूँ, और फिर वो उस पत्थर को हटाने लगता है। उसके बाद वो देखता है कि जीन का बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो वो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी तो जल रही है। तो फिर वो क्या करता है, अपना कोट खोलता है और उसे अपने कोट से ढक देता है। उसके बाद जीन बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा पत्थर हटाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद जीन बोलती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है और यहाँ पर खाना भी नहीं है, लगता है हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। तो जुओ बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, तुम अभी पत्थर हटाने की कोशिश मत करो, तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी, अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाओगी तो हम लोग यहाँ से कैसे बाहर जाएंगे। उसके बाद जीन को बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है और वो बेहोश होने लगती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर फेंग का साथी आकर के उनके कान में कुछ बताता है। फेंग बोलते हैं कि क्या वो लोग दोनों मर गए, और जुओ का क्या हुआ, क्योंकि ये सारा कुछ फेंग का ही किया धरा रहता है। उसके बाद उसका साथी बोलता है कि उन लोग शायद मर गए हैं, क्योंकि उन लोग का कुछ पता नहीं चला, उनकी हड्डियां भी नहीं मिली है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ का साथी लोग बोलता है कि अब हम क्या करें, वो लोग बहुत परेशान रहता है, अब हम लोग मास्टर जुओ को कहाँ ढूंढे, वो कहाँ चले गए। दूसरा साथी रहता है, वो बोलता है कि तांघाई शांत हो जाओ। तो वो बोलता है कि मैं कैसे शांत हूँ, वो लोग तो हमें कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, मास्टर हमें कहीं नहीं मिल रहे, आखिर वो लोग कहाँ चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग मतलब मर गए टाइप बोलने जाता है। तो तांघाई का जो दूसरा साथी रहता है वो बोलता है कि ऐसा मत बोलो, शांत हो जाओ, हमें सर्च करते रहना पड़ेगा जब तक कि वो ना मिले, अगर वो मिले तो जिंदा मिले, ना भी मिले तो कम से कम हमें उनका बॉडी तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो जुओ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। तभी जीन उसे बोलती है कि जुओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझे नहीं पता कि अभी हम लोग जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, बट मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो मुझे ये लगा था कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सैल आदमी हो, तुम बहुत एग्रेसिव हो, और मुझे तुम्हें लेकर के बहुत ज्यादा गलत फीलिंग्स भी आ रही थी। तुम सभी को मारते थे, पीटते थे और सभी से लड़ाई करते थे, तो मुझे तुम अच्छे नहीं लगते थे। मुझे हमेशा लगता था मैं किसी से अगर प्यार करूंगी तो वैसा आदमी इंग की तरह होगा, मास्टर इंग की तरह, थोड़ा सा रोमांटिक, बहुत ज्यादा दयालु। बट जब मास्टर इंग ने अपने प्यार का इजहार मुझसे किया तो मुझे वो सुनकर के अच्छा नहीं लगा उनके मुंह से, क्योंकि उनका इजहार था वो मुझे रियल नहीं लग रहा था, वो मुझे फेक लग रहा था। तुम बहुत ज्यादा रियल लगते हो और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है तुम्हारी। तुमने मुझे हमेशा पोपो केक खरीद करके दिया है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और तुमने मेरे लिए किचन में खाना भी बनाया है। तुम्हें पता है, इतने सालों से मैंने आज तक किसी को भी ऐसे कन्फेस नहीं किया है जैसे मैं तुम्हें कर रही हूँ, और किसी को मैंने कभी ये नहीं बोला है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। और फिर वो बोलती है कि मैं बस तुम्हारे साइड रहना चाहती हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि अभी जो हमारा मोमेंट्स है ये बहुत ही खराब मोमेंट है, और ये बहुत शॉर्ट टाइम भी है हमारे लिए, क्या पता हम लोग मर भी जाए, या क्या पता मैं मर भी जाऊं। उसके बाद वो जुओ को सॉरी बोलती है कि सॉरी जुओ, मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत देर से अपनी फीलिंग समझ में आई। उसके बाद वो उसे बोलती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे आज, तुम्हें पता है आज मैं नींग युवान मतलब तुम्हारे घर गई थी, बट तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ, बट फिर भी तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते, तुम मुझे आज देखने के लिए क्यों नहीं आए थे जब मैं तुम्हारे घर गई थी। जुओ बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता था, मैं हमेशा डेंजर में काम करता हूँ, मैं हमेशा खतरों के साथ खेलता हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी तुमसे मिलने की, मैं तुम्हें अभी कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हें बस डेंजर में ही पहुंचा सकता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खतरों में ही रख सकता हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज का डर रहता है। तो जीन बोलती है कि बट मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे यही चाहिए, मुझे इन सब चीज का डर नहीं है। उसके बाद जुओ बोलता है कि देखो, अभी जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम लोग रोज कहीं घूमने जाते हैं तो रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ हादसे हो जाते हैं, बहुत सारे मेरे दुश्मन है जो मुझे मारना चाहते हैं, मैं किसी भी वक्त किसी के भी हाथों मर सकता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ऐसा लाइफ दूं और वजह से तुम हर्ट हो।
मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगा, और देखो आज भी मेरे वजह से तुम्हें हर्ट हुआ, ऐसा दिन आएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद जुवो उसे सॉरी बोलता है। फिर जीन बोलती है कि मैंने कहा ना, मैं इन सब चीजों से नहीं डरती हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं ये मरने से भी नहीं डरती हूँ। उसके बाद वो जीन जो है वो थोड़ा बेहोश होने लग जाती है। फिर जुवो जीन का नाम लेता है बट जीन नहीं उठती है, तो जुवो थोड़ा सा डर जाता है। तो वो क्या करता है, अपना जो चाकू रहता है उससे हाथ काट लेता है और उस खून को जीन को पिलाने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, थोड़ा सा हिम्मत रखो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम इस तरह से सो नहीं सकती, तुम उठो, तुम्हें सोना नहीं है। उसके बाद वो पत्थर हटाने की कोशिश करता है और कुछ कुछ पत्थर वो हटाने लगता है, और हटाते हटाते वो ये बोलता है कि अगर तुम मेरी बनना चाहती हो तो तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी होगी, जैसे मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं किस चीज से नफरत करता हूँ, ये सारी चीजें तुम्हें सारा चीज अच्छे से याद रखना होगा। और जीन उसकी बातें सुन रही होती है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे ड्रिंक करना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है, और ये सब चीज बोल करके वो जीन को कोशिश करता है कि ताकि वो ना सोए, इसलिए वो ये सब चीज की बातें करता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे चाय बहुत ज्यादा पसंद है और मैं कुत्तों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। तुम्हें ये सब सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जीन बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं सब कुछ याद रखूंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुवो का साथी लोग फिर से सर्च करने जाता है जंगल, और इधर वो लोग सेकंड मास्टर चिल्लाता है बट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाता है। तो इधर जो तांघाई का जो दूसरा साथी रहता है वो देखता है कि एक हथौड़ा है जो पेड़ पर लगा हुआ है और बहुत सारे जितने भी गुंडे हैं वो सभी मरे हुए पड़े हुए हैं, और एक जो गुंडा रहता है उसका पीठ पे चाकू रहता है और उस चाकू में जुवो का नाम लिखा रहता है। तो वो समझ जाता है कि ये जुवो का है और वो यहीं कहीं आसपास है। तो फिर वो तांघाई को बुलाता है, और इधर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन को अपने मम्मी पापा की याद आ रही होती है और फिर से वो बेहोश होने लगती है। वो जुवो को बोलती है कि जुवो अब मेरी और हिम्मत नहीं है। तो जुवो बोलता है कि ऐसे नॉनसेंस बातें मत करो, मैं सारा पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं ये सारा पत्थर हटा लेता हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, और सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर ले जाके तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तो तुम चिंता मत करो, बस तुम थोड़ी सी हिम्मत रखो। उसके बाद जीन बताती है कि जुवो मैंने अपने मम्मी पापा से वादा किया था कि मैं उनके कातिल को खोज कर रहूंगी, मेरे पापा मेरे लिए एक रिंग छोड़ करके गए थे, तुम वो रिंग पहन लो मेरे लिए, अगर मैं मर जाऊं मेरे मम्मी पापा के मर्डरर को खोज देना और प्लीज मेरी हेल्प करना। और एक चीज याद रखना, जो मेरे मम्मी पापा के मर्डरर थे उनके बॉडी में एक टैटू था, एक अजीब सा बर्ड का टैटू था, प्लीज तुम मेरी ये चीज में हेल्प कर देना अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो जुवो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, अगर तुम सच में अपने मम्मी पापा के मर्डर का बदला लेना चाहती हो तो उठो और खुद से तुम जाकर के अपने मम्मी पापा के मर्डर को सर्च करो और उनसे बदला लो, मैं तुम्हारी ये मदद नहीं करूंगा। तो जीन बोलती है कि प्लीज मैं ये नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है तो मैं सोना चाहती हूँ। तो जुवो बोलता है कि प्लीज जीन थोड़ी सी तो हिम्मत रखो, मैं तुम्हें जरूर यहाँ से बाहर लेकर के जाऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ तो तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद जीन जो है वो फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जुवो का साथी लोग सर्च करते करते उस गुफा तक पहुंच जाता है, और इधर उस गुफा में वो लोग सेकंड मास्टर करके चिल्लाता है, तो जुवो ये चीज सुन लेता है। उसके बाद उसका साथी लोग क्या करता है, उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन यहाँ पर हॉस्पिटल आ जाती है और उसके साथी लोग उन लोग को बचा लेते हैं। उसे जैसे ही होश आता है वो सबसे पहले जुवो का नाम लेती है, तभी नर्स आती है और बोलती है कि अच्छा आपको होश आ गया। तो फिर वो पूछती है कि जुवो कहाँ है। जीन जो है वो जुवो के घर नींद मान जाती है, तो तांघाई बहुत गुस्सा करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकता हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके बोलता हूँ कि यहाँ से चली जाओ और सेकंड मास्टर को ढूंढने के लिए कभी मत आना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुम्हारी वजह से सेकंड मास्टर की ऐसी हालत हो गई है, अब यहाँ तुम कभी मत आना, क्या तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी दया नाम की चीज नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं जो तुम्हारे साथ रूड बिहेव कर रहा हूँ इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर वो गार्ड लोग को बोलता है कि इस लड़की का चेहरा देख लो, इसे कभी भी अंदर आने मत देना। उसके बाद जो दूसरा साथी रहता है जुवो का, वो बोलता है कि जीना प्लीज चली जाइए, सेकंड मास्टर अभी उठे नहीं है, अगर वो उठते हैं या उन्हें होश आता है तो वो सबसे पहले आपको ही ढूंढेंगे, और अगर वो आपको ढूंढेंगे तो हमें आपको अंदर आने के लिए अलाउ करना ही होगा, तो आप चिंता मत करिए, अभी के लिए आप यहाँ से चले जाइए। तो जीन बोलती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ, बट एटलीस्ट मुझे ये बता दो जुवो की चोट अभी कैसी है, क्या वो ठीक है, कहीं उसे ज्यादा चोटें तो नहीं लगी है। तो उसका साथी कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फेंग का साथी आता है और बोलता है कि क्या वो लोग नहीं मरा। उसके बाद वो मिस्टर फेंग गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर और बोलता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तो उसका साथी बोलता है कि मास्टर अभी किसी को भी नहीं पता वो जुवो जिंदा है या मर गया है, क्योंकि जुवो को जब हॉस्पिटल लाया गया था तो वो बेहोश था, तो अभी किसी को ये
ये चीज नहीं पता है कि वो जिंदा है या मरा है। तो मिस्टर फेंग बोलते हैं कि ठीक है, और जीन का क्या हुआ? तो उसका साथी बताता है कि जीन तो ठीक है, बट जीन को किसी ने भी नींगवान के अंदर जाने नहीं दिया, मतलब कि जुओ के घर के अंदर अलाउ नहीं किया। तो फेंग बोलता है क्या जीन को भी अलाउ नहीं किया उसके घर में? इसका मतलब ये है कि जुओ बहुत ज्यादा घायल है, उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी है। तो उसका साथी बोलता है कि मास्टर क्या हम किसी को भेजे जुओ को मारने के लिए? मिस्टर फेंग बोलते हैं कि दिमाग नहीं है क्या? दिमाग यूज करो। अभी जुओ के घर में बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होगी, अगर तुम वहां जाओगे या किसी आदमी को भेजोगे तो हमारे ही आदमी मारे जाएंगे, तो हम अपने आदमी क्यों सैक्रिफाइस करें? अगर वो नहीं मरता है तो कोई बात नहीं, मैं उसके लाइफ ऐसा बना दूंगा कि अब उसने जितना भी पाया है उसमें से हाफ वो खो देगा। इस तरह से मिस्टर फेंग बोलते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि तांघाई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है मिस्टर फेंग के ऊपर और बोलता है कि उस बूढ़े के पास दिमाग नहीं है, कि उसने सेकंड मास्टर को यूज किया है और बिजनेस के लिए बोल करके मतलब अपने साथी लोग को भेज दिया और जुओ की ऐसी हालत कर दी। मैं अभी उनके पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ, उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की करने की। तो उसका दूसरा साथी रोकता है और बोलता है कि नहीं, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, सेकंड मास्टर को उठने दो, क्योंकि हम मिस्टर फेंग को टच भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो जीन है वो बाहर खड़े रहती है जुओ के घर के, तभी वहां से वो लड़का निकलता है जिसने उसे जॉब दी थी। तो जीन बोलती है तुम यहाँ पर कैसे? तो वो घबरा जाता है और बोलता है कि मैं बस जुओ को देखने आया था, क्योंकि मैंने सुना था कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो बोलता है एक्चुअली तुम्हें कुछ बात बतानी है। तो वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं और फिर वो लड़का उसे बताता है कि जुओ और मैं 10 साल से दोस्त है। तो जीन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या? उसके बाद वो लड़का बोलता है कि और ये जो जॉब तुम्हें मिला है ये सब कुछ जुओ के वजह से हुआ, उसने मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस करने बोला था और तुम्हारा फ्रेंड बनने बोला था, क्योंकि अगर जुओ तुम्हें जॉब ऑफर करता तो तुम कभी भी उसका ऑफर नहीं लेती, इसलिए उसने मेरा सहारा लिया और मुझे ये सब कुछ करने बोला। उसके बाद वो बोलता है कि और तुम अभी जिस घर में रह रही हो वो भी जुओ का ही है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई आजकल इतना दयालु है कि इतना बड़ा घर दे देगा और रेंट भी नहीं लेगा और हर महीना तुम्हें पैसे भी भेजेगा? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो ये सब कुछ जुओ ने किया है। तो जीन बोलती है कि क्या ये जो घर है वो जुओ का है? तो वो बोलता है कि हाँ, और जब उसने सुना था कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो उसने क्या किया था पता है? वो रात भर तुम्हारे लिए घर सर्च किया था और जब उसे घर मिला तो उसने उस घर को खरीद लिया और फिर उसने तुम्हें रहने के लिए जगह दी। और ये सब कुछ उसने मुझे बताने से मना किया था, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाता कि जुओ तुम्हारी हेल्प कर रहा है तो तुम गुस्सा हो जाती। और तुम्हें पता है वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करता था और तुम्हारे वजह से उसने कितने सारे मुसीबतें भी झेली है। तुम्हें पता नहीं है उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। तुम्हारे पीठ पीछे उसने तुम्हारी बहुत हेल्प की है, बट उसने कभी भी तुम्हें ये बातें फेस टू फेस आकर के तुम्हें नहीं बोली है। उसके बाद वो बोलता है और तुम्हें क्या लगता है तांघाई ने और उसके सी हाउ जो दूसरा लड़का है वो उसने तुम्हें जुओ जेन को मिलने के लिए क्यों नहीं अलाउ किया? क्योंकि जब वो लोग दोनों पत्थर हटा करके गुफा में पहुंचे थे तो उसने ये देखा था कि तुम बेहोश पड़ी हुई है और जुओ जो है वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। उसने तुम्हें अकेले उठाया गोद में और हॉस्पिटल तक लेकर आया और किसी को भी अलाउ नहीं किया तुम्हें टच करने को। और वो लोग ये देख रहा था कि जुओ अकेले सारा पत्थर खुद से हटा रहा है, जबकि उसकी भी तबीयत खराब हो रही थी। उसके सारे हाथ में छाले पड़ गए थे और उसके दोनों हाथ खून से लथपथ थे, फिर भी वो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। और इसी हालत में उसने तुम्हें हॉस्पिटल भी लेकर के आया और किसी को भी ये नहीं बोला कि मेरी हेल्प करो, और अपने आप को हेल्प करने के लिए भी नहीं दे रहा था। और ये सब कुछ उसने अपने लाइफ को रिस्क में रख करके किया। उसने तुम्हें डॉक्टर्स को दिखाया और फिर तब तक वेट किया जब तक डॉक्टर के मुंह से ये नहीं सुन लेता कि तुम अब खतरों से बाहर हो। बट जैसे ही उसने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया वो बेहोश हो गया और गिर गया। उसके बाद जीन ये सब कुछ सुन करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वो लड़का और बताता है और बोलता है कि उसके दोनों हाथ कांप रहे थे और जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो वो ये बता रहा था कि उसकी कंडीशन तुमसे भी बहुत ज्यादा खराब थी, वो बहुत ज्यादा घायल था, उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी, बट वो ये सब कुछ सह रहा था तब तक जब तक तुम हॉस्पिटल ना पहुंच जाओ और एडमिट ना हो जाओ। उसके बाद डॉक्टर ने ये भी कहा कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अब उसकी जो लाइफ है वो बस ऊपर वाले के हाथों में है, अब बस ऊपर वाला ही उसे बचा सकता है। तो ये सब कुछ सुनकर जीन रोने लगती है और वो वहां से भाग जाती है दौड़ के और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं इसमें ये बताऊंगी कि क्या जुओ बच पाता है या नहीं बच पाता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर वेट करिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।